कैसे आप लोग? आज दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 3.6 के सवाल सब है जो बतलाएंगे। इस सवाल में बहुत लंबा प्रोसेस से बनाना पड़ता है। ये एक सवाल को देखेंगे और सारे के सारे सवाल बनाएंगे। देखिए इस बार क्वेश्चन पिछले बार क्वेश्चन ही आया हुआ था, इसमें से क्वेश्चन एक या न दो क्वेश्चन आता है। 6 गो क्वेश्चन है एक में। दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्न में एक में 6 गो क्वेश्चन है। पहले ए सवाल को समझ लेते, एक के बाद एक समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एक समझ लेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन उसी प्रकार बनाएंगे। सारा का सारा क्वेश्चन हम बनाएंगे विलोपन विधि से, ठीक है। और आप कोई भी विधि से बना सकते हैं। विलोपन वाला विधि पिछले वाले वीडियो में बतला दिए थे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए समीकरण एक यह है, समीकरण दो यह है। यहाँ पर लिख देते समीकरण एक, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण दो। देखिए इस समीकरण को हमको मानना पड़ता है एक बार एक्स और वाई कर रहा है रैखिक समीकरण के युग में, मतलब इसको हमको बदल लेना है, इसको भी बदल लेना है, तब हमको हल करना है। विलोपन विधि चाहे कोई विधि से कीजिए। पहले देखिए पहला सवाल को देखते हैं, पहला समीकरण को देखते हैं। 1/2 यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं माना कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b, ठीक है। अब देखिए समीकरण एक को देखते हैं। समीकरण एक क्या है? 1/2x है प्लस 1/3y है बराबर 2 है। देखिए इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते 3 इंटू 1/y लिख सकते हैं बराबर 2। देखिए अब 1/x हम मान लिए a, 1/y को मान लिए b। x/a को माने a, तो यहाँ पे लिखाएगा a/2 प्लस 3/3 बराबर 2। देखिए इसको बटा पर के जोड़ करेंगे, बुझा रहा है? यहाँ पे बटा पर के जोड़ करेंगे तो आ जाएगा 6, यानी 2 6 यानी 3a प्लस 3 दूना 6 2b बराबर 2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस से बनता है। आइए सवाल को एक एक या यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या के लिए 2 गो बराबर नहीं रहना चाहिए समीकरण में। अब देखिए तिरछा गुना करेंगे तो एक में पूरा से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3a प्लस 2b बराबर 12। ये हो गया समीकरण। अब इसको मानेंगे 3, इसको मानेंगे समीकरण 3। अब देखिए अब ये समीकरण 1 से 3 बना लिए, 2 से 4 बना लेंगे। अब देखिए 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 है। देखिए इसको भी लिखेंगे 3 इंटू 1/x प्लस 2 इंटू 1/y बराबर 13/6। अब देखिए x/a को माने थे a, 1/x को माने थे 1/y को माने थे b। तो देखिए x/a को माने a, तो a/3 प्लस 2b/2 बराबर 13/6। देखिए बटा पर के जोड़ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। देखिए क्या मात्रा में? 2 मात्रा में। 3 दूना 6 2a 2 तिहाई 6 यानी 3b बराबर 13/6। बराबर रहता है, अगर नीचा सेम है बराबर के बीच में तो नीचा से नीचा खत्म हो जाता है। या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी उतना ही आएगा। तो इसको लिखें 2a प्लस 3b बराबर 13। इस समीकरण हो गया 4। समीकरण 3 मान लिए थे ना, समीकरण 4। अब देखिए इस सवाल को, अब समीकरण हम लोग तीन कहाँ लिखे हैं? 3 यह है और 4 यह है। इसको कोई विधि से बना देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण
देखिए ये वो हमको काटना रहता है, ये वो हमको काटना रहता है। यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है। विलोपन विधि जो जिसको ना समझ में आया इस माध्यम से विलोपन विधि समझो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। देखिए यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं ताकि पता लगे। देखिए यहाँ पे 3 ए है, यहाँ पे 2 बी है, तो यहाँ पे गुना करेंगे कैसे? 2 से। यहाँ 3 से गुना करें तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2 घटाओ समीकरण 1 नहीं 3 है, और समीकरण 4 गुने कितना? 3। देखिए गुना कीजिए, और समीकरण इसमें 2 से गुना कीजिए। 2 तिहाई 6 प्लस 2 दूना 4 भी, 4 भी, ये कितना हो जाएगा? 12 दूना 24। अब देखिए कितना यहाँ पे 4 ना होगा? हाँ यहाँ पर 4 होगा, 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ से गुना कीजिए, 2 तिहाई 6 ए प्लस 3 तिहाई 9 बी और 13 तिया 39। घटाने पर घटाओ लिखे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, माइनस माइनस। देखिए ये हो गया खत्म, ये चिन्ह के काम हो गया खत्म। यहाँ पर यहाँ -5 भी हो जाएगा। ये कितना? 39 में से 24 घटाएंगे तो कितना होगा? 15 -15। माइनस इधर है, माइनस इधर है, खत्म हो जाएगा। यानी 5b बराबर 15, यानी b बराबर कितना हो जाएगा? 15 बटा कितना हो जाएगा? 5 यानी 3। b बराबर कितना निकल गया? बुझा रहा है? b बराबर कितना हो गया? 3। आप रख देंगे समीकरण 3 में चाहे 4 में, जो में मन है जो में रख दे। 3 में b का मान रखने पर अब देखिए समीकरण 3 का है, समीकरण 3 यहाँ है। यहाँ पे 3a प्लस 2b बराबर 12 है। 3a प्लस 2 गुने यहाँ b के जगह पर कितना रख दिया है? 3 बराबर 12। 3a प्लस 6 बराबर 12। 3a बराबर 12, 6 बराबर से उधर जाएगा तो -6। 3a 12 में 6 घटाएंगे तो 6। a बराबर 6/3 कट गया 2 मरतब में, यानी a बराबर 2। अब देखिए यहाँ पे माने थे 1/x बराबर a। अब देखिए 1/x बराबर माने थे a और 1/y बराबर माने थे b। 1/x बराबर a के मान कितना आया? 2। 1/y b के मान कितना आया था? 3। b के मान आया था 3। अब पीछा गुना कीजिएगा तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। इसमें भी तीसरा गुना करेंगे 3y बराबर 1, y बराबर 1/3। यही हम लोगों का आंसर है। x बराबर, एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगले वाले क्वेश्चन फिर उसी प्रकार का है और बतलाएंगे। देखिए आइए ये क्वेश्चन को एकदम बारीकी, इसमें रूट लगा हुआ है, सवाल को ध्यान से हम देंगे, ध्यान से समझेंगे। काहे के लिए? जो पहला सवाल बतलाए थे उसी प्रकार ये भी सवाल बनेगा। देखिए उसको समीकरण 1 माने थे, इसको समीकरण मानेंगे 2। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना कि 1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर मानेंगे b। अब देखिए अब सवाल है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। इसको लिख सकते हैं 2 × 1/√x। इसको लिखेंगे 3 × 1/√y बराबर ये होगा 2। देखिए अब देखिए वो वाला सवाल में नीचा 2 था, इसमें ऊपर 2 है। देखिए ए वाला से तो इसको मान लिए है, इस इतना बराबर माने थे कितना? ये इतना का जगह माने ना ए, तो यहाँ पर 2a, यहाँ पे 3b
बराबर 2। ये समीकरण हो गया कितना 3। ये समीकरण कितना हो गया 3। अब फिर देखते हैं, अब फिर देखिए, अब ये वाला हो गया। अब इसको देखते हैं, इसको 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1 है। अब देखिए 4 इंटू 1/√x लिखेंगे इसको, माइनस 9 इंटू 1/√y बराबर -1। अब देखिए 4 कितना लिखाएगा, यहाँ ऊपरे है, यानी 4a माइनस 9b बराबर कितना -1। यही समीकरण कितना हो गया, उसको 3 माने हैं तो इसको कितना मान लेंगे 4। अब समीकरण 3 है, समीकरण 4 है ना, इसको विलोपन विधि से बना देंगे। समीकरण ए देखिए, एगो ना एगो हमको नल करना रहता है, नल मतलब 0। अब देखिए यहाँ पे 4a है, यहाँ पे 2a है, यानी समीकरण 3 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। या तो 9 पूरा करने के लिए समीकरण इसमें कैसे गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। तो लिख देंगे, कोई भी कुछ से गुना कीजिए, लेकिन ये वो हमको 0 करना रहता है। समीकरण 3 में कैसे गुना कर दे, 2 घटाओ समीकरण 4। अब देखिए समीकरण में कैसे गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4a प्लस 2 से गुना करेंगे तो 6b बराबर ये कितना हो जाएगा 4। अब देखिए अब क्या कर, अब समीकरण 3 है, 2 से गुना कर दिए, और समीकरण 4 को घटाएंगे, समीकरण घटाओ समीकरण 4, समीकरण 4 यह है 4a माइनस 9b बराबर -1। अब घटाइए, अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये हो गया खत्म। ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 और 6 कितना 15, 15b बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। यानी b बराबर कितना हो जाता है 5/15 कट गया, यानी 1/3। b बराबर कितना आ गया 1/3। आप समीकरण 3 में या 4 में कोई भी पे b का मान रख देंगे। यहाँ पर लिख देते समीकरण 3 में b का मान रखने पर। अब समीकरण देखिए यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, समीकरण 3 का है, समीकरण 3 यहाँ है, लिखे हैं 2a प्लस 3b बराबर 2। देखिए 2a प्लस 3, b के जगह पर कितना रखेंगे 1/3, 1/3 बराबर 2। 2 से 2 3 से 3 खत्म, यानी 2a प्लस 1 बराबर 2। 2a बराबर 2, ये बराबर सीधा जाएगा तो -1। 2a बराबर कितना 1, a बराबर कितना 1/2 हो गया। अब देखिए a का मान निकल गया, a का मान निकल 1/2, b का मान निकल गया 1/3। अब देखिए लेकिन माने थे x/√a बराबर a, यहाँ पे अब लिखेंगे, अब का के लिख दीजिए, अब 1/√x बराबर a माने थे, इसको 1/√y बराबर b माने थे। 1/√x, a के मान कितना आया है, a के मान 1/2 आया है, 1 से 1 खत्म, यानी √x बराबर कितना √2। देखिए यहाँ पे b के मान कितना 1/√y, b के मान कितना आया था 1/3 आया था, 1 से ऊपर खत्म, यानी √y बराबर कितना 3। अब दोनों देखिए एक्स वाई का मान करा निकालने के लिए तो कैसे निकले, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, या लिख देते दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए वर्ग करेंगे तो √x के स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर,
यहाँ पे लिखेंगे रूट वाई के स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर, दोनों तरफ बढ़ करने पर स्क्वायर से रूट खत्म, यानी x बराबर 2 और स्क्वायर से रूट खत्म, वाई 2 के स्क्वायर 4 आ जाता है, स्क्वायर से इसको हटा देंगे तो y बराबर 3 के स्क्वायर कितना 9, अतः x बराबर 4 y बराबर 9, यही हम लोगों का आंसर है। देखिए ये एक का तीसरा सवाल है, क्या मिटा दिए हो, निम्न सवाल ये है, समीकरण इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, ये सवाल सबसे इजी सवाल। देखिए ये तो विलोपन विधि से डायरेक्ट कट जाएगा। देखिए विलोपन विधि से कोई ना कोई हमको या तो इसको काटना है या तो इसको काटना है। देखिए ये कट इसको काट देंगे, देखिए नहीं काटा तो इसमें कैसे गुना कर देंगे 4 से, इसमें 3 से गुना कर देंगे। देखिए 4 तिहाई 12, 3 चौका 12, तो देखिए गुना कीजिए, 4 में 4 से गुना कीजिए। अब लिख देंगे समीकरण 1 गुने 4 घटाओ नहीं जोड़ने पर, क्या कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, इसमें दोनों पल से रहता तब घटाने पर कर देता, नहीं वो चिन्ह बदल जाता, यहाँ पे वो प्लस है वो माइनस। समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में कैसे गुना करना है 3 से। अब इसमें 4 से गुना कीजिए, तो 4 से गुना कीजिएगा तो 16/x आ जाएगा, गुना करेंगे तो 16/x आ जाएगा। प्लस इस सवाल को अपना तरीका से बना रहे हैं, कहा कि दूसरा बुक समय उसको मान लिया है, 16/x आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 12y, ये हो जाएगा कितना 14 चौका 56। अब देखिए अब समीकरण इसमें 3 से गुना कीजिए तो यहाँ पर 9/x आएगा, 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 और नीचा x माइनस ये कितना होगा -12y और गुना कीजिए 23 तिया कितना होता है 3 तिहाई 9 और 3 गुना 6 69 आता है, घटाने पर जोड़ने पर कर रहे थे यानी ये खत्म। तब इसको जोड़िए 16/x प्लस 9/x, ये तो खत्म हो गया, बराबर कितना गया जोड़िए जोड़ो कितना हो गया 5 9 6 9 6 15 हासिल 1 5 11 1 12 यानी 125 आता है ना, आता होगा। हाँ क्या के लिए वो इधर कटा देंगे तो 70 अब हाँ सही है। अब देखिए अब इसको एक लाइन और कर लेते हैं, बटा पर के जोड़ कर लेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा 16 प्लस 9 बराबर 125/1 लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 9 6 कितना 15, 9 6 15/x, ये कितना होगा 125/1, कहाँ 25 होगा 16 9 25 16 9 25 ना होता है, 16 9 25 होता है। अब देखो अब यह तिरछा गुना करेंगे तो 125x बराबर कितना हो जाएगा 25, अब x बराबर आ जाएगा 25 बटा कितना 125, यानी कट गया 25 पंचे 125 कट। अब x का मान निकल गया 1/5 है सर, अब होगा अब लिख रहे समी x का मान निकल गया, यानी लिख देते x बराबर 1/5। अब तो लिख देते समीकरण 1 में या 2 में कोई में x का मान रख देंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 का है यह 4/x प्लस 3y बराबर 14 है, 4 देखिए 4 बट्टा x के जगह पर 1/5 लिखेंगे प्लस 3y बराबर 14। देखिए अब ये भागा में है तो प्लस भागा में है तो ये गुना में आ जाएगा, यानी 5 चौका 20 आ जाता है, 20 प्लस 3y माइनस में इसका आंसर होगा लग रहा है 14 है, माइनस में होगा तो देखिए 20
चाहे रहने देते हैं, जो मन हो 3y लिख दे, 3y बराबर 14, आप 20 को उधर का ले जाता है, -20 हो जाएगा। अब ऊपर लिखता है 3y बराबर कितना, प्लस 20 14 में से 20 घटाएंगे तो -6, y बराबर कितना होगा, -6/3 कट गया, यानी y बराबर कितना, -2 लिखेंगे। अतः x बराबर कितना, निकाले थे, 1/5, y बराबर -2, यही हम लोगों का आंसर है। देखिए ये सवाल है ना, बहुत बड़ा सवाल है, थोड़ा अगर वीडियो देखने में कठिनाइयाँ होगी तो इसको थोड़ा क्वालिटी ज़्यादा बढ़ा लीजिए, 360 से 480 से क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। बहुत लंबा सवाल है लेकिन एकदम इजी है, क्या कि विलोपन विधि से सब सवाल इजी हो जाता है। पहले इसको मान लेंगे तब बना लेंगे। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, माना कि देखिए 1/x-1 ना, x माइनस ए बराबर a मान लेते हैं, तथा 1/y-2 बराबर मान लेते हैं b। देखिए ध्यान समझिएगा, कि नीचा में x-1 इसमें भी है, x-1 इसमें भी है, y-2 इसमें भी है, y-2 इसमें भी है, इसलिए 1/x-1 को a मान लिए, 1/y-2 को b मान लिए। देखिए अब इस समीकरण, इसको 1 है, ये है 2 है। देखिए ध्यान समझिएगा, आप पहले लिखते हैं, पहले सवाल लिखते हैं, 5/x-y प्लस 1/y-2 बराबर 2, इसको लिख सकते हैं 5 × 1/x-1 लिख सकते हैं, इसको इतना का पूरा जोड़ है तो यहाँ पर जोड़ लिख दे, 1/, पूरा तो है ये उतना, y-2 बराबर इसको 2 लिख सकते हैं। देखिए ये जितना है, देखिए जितना है इतना तो ये मानिए लिए है, इसको b मानिए लिया है, इसको b, तो ये लिखा जाएगा 5a, इतना को a माने तो 5a प्लस इतना बराबर b माने है तो b बराबर 2, ये समीकरण हो गया 3। ठीक, और ये समीकरण हो गया 3। देखिए ये समीकरण को मान, आप देखिए अभी इसको, ये समीकरण एक से तो 3 निकल गया, 2 से 4 निकल जाएगा। अब देखिए इसको लिख देते, पहले सवाल लिख दो, 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर कितना है, 1 है, y-, देखिए अब इसको लिखेंगे 6 × 1/x-1 माइनस 3 × इसको 1/y-2 लिख सकते बराबर। अब देखिए इसको लिखेंगे 6a, का इतना को a माने है, माइनस 3b, इतना को b माने है, बराबर 1। अब समीकरण ये कितना हो गया, समीकरण ये 3 हो गया, ये हो गया समीकरण 3, सॉरी 4, हाँ ये समीकरण हो गया 4। अब विलोपन विधि से, यहाँ विलोपन विधि से देखिए, इसमें 2 बार विलोपन विधि है, इसमें 2 बार विलोपन विधि है। देखिए इसमें 5 है, इसमें 6 भी है, इसमें 1 b है, इसमें 3 b है, तो समीकरण 3 में b, 3 में कैसे 3 से गुना कर देंगे, घटा देंगे, घटानेंगे नहीं, क्या कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, जोड़ना पड़ेगा। देखिए समीकरण 3 × 3 प्लस समीकरण 4, समीकरण 3 में कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो गुना कीजिए, 5 × 15, 15a प्लस 3b, इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 10 ना आएगा, अरे 3 से ना गुना करना था, 3 दूना 6, देखिए 5 × 15, 3b, 3 दूना 6, ठीक। आप समीकरण ये 3 में 3 से गुना कर दिया, प्लस समीकरण 4 को जोड़ देना है,
6a माइनस 3b बराबर 1। जोड़ने पर देखिए, जोड़ने पर तो चिन्ह के कोई काम है ना, तो 15 गो 6 गो क्या गो 21 गो, 21 से 6 गो ये क्या गो 7 गो। ए बराबर कितना हो गया 7/21। काट देंगे 7×21 यानी 1/3 लिख देते हैं ए बराबर 1/3। अब नीचा लिखते हैं, अगर सवाल में आता रहता है समीकरण 3 में चाहे 4 में कोई में ए का मान रख देगा। समीकरण 3 में लाइन कट गया, अब देखिए समीकरण 3 में ए का मान रखने पर, ये सवाल सब नहीं आता रहता है। इसमें से 2 क्वेश्चन जो अगली बार बतलाएंगे ना, इससे अगले का सवाल है जो आता रहता है एग्जाम में। समीकरण 3 में 3 कहाँ है, 3 यहाँ है। 5a ऊपर लिख दे, पानी ऊपर लिख देते हैं, ये बात तक मिटा के का मान रखने पर, समीकरण 3 में ए का मान रखने पर। अब देखिए, अब समीकरण 3 यह है तो लिखेंगे 5a प्लस b/2। अब देखिए, अब 5a के जगह पर कितना आया था 1/3, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/3 प्लस b/2 यानी 5/3 प्लस b/2। यहाँ पे लिख देंगे, देखिए b/2 लिख दिए, 5/3 है बराबर से जाएगा तो -5/3 आ जाएगा। यहाँ b बराबर कितना बटा का जोड़ करेंगे तो 3 यानी 6 माइनस 5 यानी b बराबर कितना है 1/3 बटा का जोड़ किए हैं 2 तिहाई 6 5 एकम 5 5 6 में से 5 हो जाएगा तो 1/3 यानी a का मान निकल गया और b का मान निकल गया, लेकिन एक्स वाई का मान नहीं निकला, अब निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, अब लिखेंगे फिर, अब देखिए माने थे कितना, एक इतना को माने थे ए, लिखेंगे 1/x माइनस 1 बराबर ए लिख माने हैं। देखिए यहाँ पे माने हैं 1/y माइनस 2 बराबर बी माने हैं, अब 2 माने हैं। अब लिखेंगे 1/x माइनस 1, ए के मान कितना निकला था 1/3 बराबर है, ऊपर से ऊपर खत्म, बराबर आता है तो नीचे से नीचे खत्म, ऊपर से ऊपर खत्म, समान रहता है तो मतलब काट सकते हो। तो x माइनस 1 बराबर 3। अब ये समीकरण हो गया कितना 5, ये समीकरण हो गया 5। अब देखिए अभी 1/y माइनस 2, b के मान कितना आया था 1/3, एक से खत्म यानी y माइनस 2 बराबर 3, इसको मानेंगे समीकरण 6, ये समीकरण होगा 6, समीकरण 5 और समीकरण 6। हाँ नहीं 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 वैसे ना बनेगा, जैसे प्रोसेस से बना रहे वैसी प्रोसेस से बनेगा। देखो आप समीकरण देखिए 1 2 है, 1 से निकल गया 3, 2 से निकल गया 4 और जो एक तो ए और बी का मान निकल गया, ए और बी का मान निकल गया। समीकरण इसमें पुट करना है, जैसे हम इसको माने थे ना इतना बराबर माने थे, इतना बराबर ए माने थे, तो ए का मान निकला है ना हमको, ए के मान कितना निकला था 1/3 रखे, फिर इतना बराबर बी बराबर माने हैं, अभी बी के मान कितना निकला था 1/3 पर सुबह का, तो समीकरण 5 हो गया 6 हो गया। अब देखिए आप फिर इसको भी विलोपन विधि से बनाएंगे, y माइनस 2 है, x माइनस 3 है ना, समीकरण 4 5 का है माने जाएंगे, एक्स वाई है ये नहीं है, अच्छा एक्स वाई नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए x माइनस 1 बराबर 3 है, तो x बराबर 3 प्लस 1 यानी x बराबर कितना आ गया 4, ये हो जाएगा y बराबर 3 बराबर सीधा जाएगा तो प्लस 2
यानी y बराबर 5। अतः x बराबर कितना आया था 4, y बराबर कितना 5। यही हम लोगों का आंसर है। 1 मिनट यहाँ पे फिर से देख लीजिए, सवाल बहुत देखिए, बट्टा में x - 1 इसमें भी समीकरण 1 2 में y - 2 y - 2, तो 1 बटा को मान लिए a, 1 बटा x - 1 को मान लिए a, 1 बटा y - 2 को मान लिए b। जब इतना को करके समीकरण 3 निकालिए, इतना समीकरण 2 से 4 निकाल लिए। a और b का मान निकल गया। देखिए a और b का मान निकल गया। फिर माने तो थे ना इतना बराबर a, तो a के मान यहाँ पे रख दिए 1/3, इतना बराबर रख देते हैं, b बराबर b के मान रख दिए। अब यहाँ पर समीकरण कर दिए, रखे समीकरण। देखिए प्रश्न देखिए 1 के 5 में यही सवाल है जो एकदम इजी है, बाकी सब के सब बहुत लंबा प्रोसेस से बनता है। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 है, यहाँ पर 1 लिख के गुना कर देते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, समीकरण 2 है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की जगह था 7x प्लस -2y तीसरा गुना की जगह था 5xy। समीकरण 1 है ना, 1 का ना तोड़े थे, मान लो 3, इसको मान लेंगे, कोई भी मान सकते हो। अब इसको भी तीसरा गुना करेंगे, 1 में इतना से गुना करेंगे तो 8x प्लस 7y 15xy 15xy समीकरण 2। अब देखिए कोई नहीं, इसको सब विलोपन विधि से बनाएंगे तो एगो ने वो बराबर करना पड़ेगा। तो किसको बराबर कर दे, इसको किसको, तो इसमें 8 से गुना करेंगे तो 7, तो 7 8 56, 8 7 56, या तो इसमें 7 से गुना करेंगे 7 दूना 14, 2 7 दूना 2 7 14, कोई में कर सकते हैं। लेकिन इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो अगर इसको चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, गुना में 0 करेंगे तो जोड़ने पर, लेकिन इसको का दोनों प्लस है तो इसको घटाने पर, कोई कर देते हैं। चलिए बिचले कर देते हैं। तो इसमें कैसे गुना होगा 7 से, ए में कैसे गुना होगा 2 से, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 गुने 7 प्लस समीकरण 2 गुने कितना 2। अब 7 से गुना 7 7 ऊपर लिख दे, ऊपर लिख देता है, हल्का सवाल हट जाएगा। गुना कीजिए 7 7 49 x माइनस 7 दूना 14 y। अब देखिए 5 7 35xy 35xy। अब देखिए गुना कर दिए, इसमें कैसे गुना करना है 7 से, इसमें 2 से गुना करना था, 8 दूना 16x प्लस गुना करें 7 दूना 14, 15 दूना 30xy 30xy। जोड़ने पर है, एगो प्लस एगो माइनस है, खत्म हो जाएगा। तो जो जोड़िए 49 वो 16 का वो 50 65 होगा, 65 है ना होगा, हाँ 65 होगा। 65x बराबर 30 35 होगा कितना 65 हुआ, 30 35 65 हुआ, 30 60 65 65x हुआ। देखिए x इसमें भी है, x इसमें बराबर आता है, अगर जोड़ आता है खत्म, यानी 65 बराबर 65 y बराबर 65 बटा 65, यानी y बराबर 1, y बराबर निकल गया 1। अब समीकरण 1 में चाहे 2 में कोई में y का मान रख देना। समीकरण 1 में y का मान रखने पर 1 का समीकरण 1 मान लेते हैं इसको 7x माइनस 2y बराबर कितना 5xy। 7x माइनस 2 गुने y के जगह पर 1, 5 गुने 5 गुने x गुने y के जगह पर 1, 7x
माइनस 2 बराबर कितना 5x। अब देखिए 7x बराबर से इधर से आ जाएगा तो माइनस 5x, आई माइनस 2 बराबर से हो जाएगा तो प्लस 2, यानी 2x बराबर 2, यानी 2x बराबर 2, यानी x बराबर 2/2, x बराबर 1। अतः x बराबर 1 और y बराबर कितना निकला था, y बराबर 1 निकला था। ये आंसर है, यही हम लोगों का आंसर है। देखिए ये भी सवाल एकदम इजी है, जैसे पिछले वाला भी सवाल बतलाया था उसी प्रकार ये है, इसमें कुछ ना करना है, केवल विलोपन विधि से बना देना है। समीकरण 1 समीकरण 2। देखिए विलोपन विधि में तो बार बार बतला देते कि ये वो हमको जीरो करना रहता है, तो क्या के लिए, तो 6x से यहाँ 2 है, इसमें कैसे गुना कर देंगे 3 से। लिख देते हैं समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 गुने 3। समीकरण 6x प्लस 3y बराबर 6xy, 3 से गुना करो, इसमें 3 से गुना करो, 3 दूना 6x प्लस 4 ते 12y और कितना 5 ते 15xy। घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया खत्म, यानी कितना -9y, -9y बराबर क्या बज रहा है, -9y बराबर कितना, कितना 15 में से 6 घटाओगे तो कितना 9 आता है, 9xy। माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी, माइनस माइनस खत्म, बराबर आता है, अगर काट सकते हो बराबर कर सकते, इधर उधर सब काट सकते। तो देखिए अब देखिए y इधर है, y इधर है, यानी 9 बराबर कितना 9x, यानी x बराबर 9/9 कट गया, यानी x बराबर कितना 1, एक से मान निकल गया 1, और समीकरण 1 में चाहे 2 में कोई में x का मान रख दे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में चाहे 2 में कोई में रख लीजिए, वो 1 में रखता है, 6x प्लस 3y बराबर 6xy। अब देखिए x के मान हम लोग 1 आ गया था, यहाँ पर लिख देते x के जगह पर 1, x के जगह पर 1, यानी 6 प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 6y आ जाएगा, 6 बराबर 6y बराबर सीधे जाएगा तो -3y, 6 बराबर कितना 3y, y बराबर कितना 6/3 कट गया, y बराबर कितना 2। अतः x बराबर 1 y बराबर 2। अब क्या वो बच लो, चल लाइनिंग भरता बढ़िया से, का एक बहुत लंबा सवाल है, बहुत क्या मिनट हो लो 20 मिनट लग जाता, 38 मिनट हो लो ना, ये काला है ना हो रहा है। देखिए ये एक मतलब ये बहुत लंबा प्रोसेस है, सवाल बनेगा, इसको एकदम थोड़ा शॉर्ट छोटा छोटा लिखेंगे और थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सवाल है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4, 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। देखिए x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई x माइनस वाई x माइनस वाई, यानी लिख देंगे माना कि बोर्ड पर माना कि 1/x प्लस वाई बराबर मान लेते a तथा x/x माइनस वाई बराबर मान लेते कितना b। अब देखिए आप डायरेक्ट सवाल को तो लिख सकते हैं, यहाँ सीधे लिख देते हैं 10a प्लस 2b बराबर 4, लिख दे एक बार में, मतलब एक बार सवाल लिख देते, देखिए हाँ लिख दे समझ में ना, ये जस्ट अगल का सवाल वाला डायरेक्ट लिख देंगे, इसको समझा कर बना देते हैं। 10 प्लस x प्लस 10/x प्लस वाई बराबर नहीं 2/x माइनस वाई
बराबर 4। इसको लिखेंगे 10 इंटू एक्स प्लस वाई, यही चीज करना था, 2/1/x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए 10 इतना को माने थे कितना a, तो 10 से प्लस इतना को माने थे कितना b, 2b बराबर 4। ठीक है। अब देखिए अब इसको भी मानेंगे 15/x प्लस वाई माइनस 5x माइनस वाई बराबर -2। दूसरा समीकरण 2 से इसको समीकरण नहीं ना लिखे थे यार, इसको मान लेंगे कितना 3 मानेंगे इसको, इसको मान लेंगे 4। समीकरण 1 से 3, 2 से 4, इसको लिख देते हैं 15 इंटू 1/x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1/x माइनस वाई बराबर -2। अब देखिए 15a माइनस 5b बराबर -2। इसको समीकरण 3 माने थे, इसको समीकरण 4। देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, विलोपन विधि से बनाएंगे। ये वो हमको 0 करना रहता है, देखो 0 करना रहता है। देखिए 15 दूना 30, देखिए पहले कर लेते एलसीएम करेंगे तो कितना 30 आएगा, 10 15 के 30 आता है ना, तो 30 यानी 15 में कैसे गुना करें, इसमें कैसे गुना करेंगे, समीकरण 3 में 3 से गुना करेंगे तो 10 3 30। आप 4 में कैसे 2 से गुना करते, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 3 गुने 3 घटाओ समीकरण 4 गुने कितना 2। अब देखिए इसमें 3 से गुना करेंगे तो 10 तिहाई 30, 30 से प्लस कितना 6 भी कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, प्लस माइनस में देखते रहना। अब कह रहा है समीकरण 3 से तो गुना कर दिया, उसमें कैसे गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे, 2 15 दूना 30 से गुना करो माइनस 5 दूना 10 भी बराबर कितना -4, घटाने पर प्लस, यहाँ पर प्लस, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, यानी ये खत्म हो गया। 10 हुआ 6 हो कितना को 16 भी, 12 हुआ 4 को कितना 16, यानी बी बराबर कितना 16/16 खत्म, यानी 1। बी बराबर आ गया 1। अब बी बराबर 1, अब ए का मान निकाल लेते हैं समीकरण 3 में चाहे 4 में, कोई में 3 में बी का मान रखने पर। अब समीकरण 3 का है यहाँ 10a प्लस 2b बराबर 4। देखिए 10a प्लस b के जगह पर कितना 1 प्लस 4, 10a प्लस 2 बराबर 4, बुझा रहा है नीचे तक, बुझा रहा है 10a बराबर 4, ये बराबर सीधा आ जाएगा तो -2, ऊपर आप लिख देते हैं। यहाँ पे 10a बराबर 2, a बराबर 2/10, 2 5 10 यानी 1/5। a बराबर कितना आ गया, a बराबर 1/5 आ गया। अब a का मान b का भी मान निकल गया, लेकिन माने थे ना इतना बराबर इतना। अब फिर करेंगे, देखिए लाइन आ गया, तब a का मान b का मान निकल गया। अब लेकिन माने थे ना एक माने लिखेंगे, अब x प्लस वाई बराबर माने थे a, देखिए एक x प्लस वाई बराबर a के मान कितना आया था हमको रे, a के मान कितना आया था, a के मान 1/5 आया था, यानी यही से खत्म, यानी समीकरण x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 5, ये समीकरण 5 मान लेंगे, माने थे ना। अब 1/x माइनस वाई बराबर माने थे कितना b,
एक्स बटा एक्स माइनस 1 बटा बी के मान कितना आया था, बी का मान 1 आया था, यानी 1 बटा 1 1 खत्म, यानी एक्स माइनस वाई बराबर 1। इसको माना है क्या समीकरण 6। समीकरण 5 समीकरण 6। देखिए एक्स एक्स है, इसको डायरेक्ट घटा देंगे, चाहे जोड़ देना पड़ेगा, प्लस है माइनस है, कोई भी चीज कर देना पड़ेगा, गुना ना करना पड़ेगा। देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ देने पर कर रहा है, तो समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 2 कर रहा है, यहाँ 5 6 ना होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा। समीकरण 5 कहाँ है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना 5, एक्स माइनस वाई बराबर कितना 1, जोड़ने पर करे यानी खत्म। 2x बराबर कितना 6, x बराबर कितना 6/2, काटेंगे 3, यानी x बराबर कितना 3 है आंसर है। हाँ x बराबर 3 है, लेकिन अब लिखेंगे सभी, अब लिखेंगे 5 में चाहे 6 में x का मान रखेंगे। समीकरण 5 में x का मान रखने पर अब समीकरण 5 का है 5 या x प्लस वाई बराबर 5, x की जगह पर 3, y बराबर 5, y बराबर 5 बराबर से जाएगा तो -3, यानी y बराबर कितना 2। अतः x बराबर कितना आया था 3, y बराबर 2, यही हम लोगों का आंसर है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको एकदम बारीकी ढंग, पिछले जो सवाल में पूछना है जो पहले बतलाए थे वही अभी सवाल है। समीकरण इसको मान लेंगे 1, इसको मानेंगे 2, छोटा छोटा लिखेंगे क्या के लिए, बहुत बड़ा सवाल है। और थोड़ा अगर वीडियो साफ ना दिखाई देता होगा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अब देखिए 3x प्लस वाई यहाँ भी है, 3x प्लस वाई यहाँ, 3x माइनस वाई यहाँ भी है, 3x माइनस वाई यहाँ भी है, तो यहाँ पर लिख देंगे माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर a तथा 1/3y माइनस 3x माइनस प्लस है ना, ये ना माइनस है, बराबर b। देख लीजिए एक बार, 3x यहाँ पे 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, यानी यहाँ भी तो इसको मान लिए 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, इसको b मान लिए। अब देखिए जस्ट एक ही इतना को माने है कितना a, तो यहाँ पर लिख देते a, अरे इतना को माने थे ना, इतना को a प्लस, इतना को माने कितना b, इतना को रख दिए b बराबर 3/4, तीसरा गुना कर लीजिए एक बार, यहाँ तो 4a प्लस 4b बराबर 3, इस समीकरण हो गया कितना 3। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ को x माने है ना इतना को, लेकिन बट्टा में नीचे 2 है ना, तो इतना को पूरा को माने कितना थे a माने थे, तो इसको लिखे a/2, घटा तो घटा। अब देखिए 1/2 इतना को माने थे कितना b माने थे, b/2, यानी सब में 2 2, दोनों में 2 2 है। अच्छा ठीक, बराबर कितना है -1/8। देखते रहना, देखो यहाँ बटा के जोड़ करेंगे तो 2 आ जाएगा, बटा के जोड़ करेंगे तो 2, यानी a माइनस b बराबर कितना -1/8, 4, यानी a माइनस b बराबर 1 यानी 1 कटा ना, तो कितना हो जाएगा 1/4 माइनस, गुना करेंगे तो तीसरा गुना करेंगे तो 4a माइनस 4b बराबर -1 है, समझ में। तो इसको समीकरण 3 माने है, तो इसको समीकरण कितना मान लेंगे 4। अब देखिए 4a यहाँ भी है, 4a यहाँ भी, धीरे घटा देने पर चाहे जोड़ देने पर 4 भी यहाँ भी है, 4 जो जोड़ने घटाने पर बता बराबर, चाहे जो माने जो का। समीकरण 1
में से समीकरण, अरे एक नहीं है 5 है, 4 है, 4 में से 3 4 है, 3 4 है, 3 में से समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, अब ध्यान से देखिएगा, अब 4a प्लस 4b बराबर 3, 4a माइनस 4b बराबर -1, घटाने पर बोले है ना, घटाने पर बोले है, घटाने पर जोड़ने पर घटाएंगे तो माइनस प्लस खत्म, यानी 8b बराबर कितना 4, b बराबर कितना 4/8, 4 दूना 8 यानी 1/2, यानी b का मान कितना गया 1/2, b बराबर कितना 1/2। अब समीकरण 4 में चाहे 5 में कोई में b के मान, 3 में 4 में कोई में b के मान रख देते हैं। समीकरण 3 में b का मान रखने, समीकरण 3 का है 4a प्लस 4b प्लस 3 है, 4a प्लस 4b बराबर 3 है, 4a प्लस 4 गुने b के मान कितना आया था 1/2, यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 बराबर 3, 2 दूना 4, यानी 4a प्लस 2 बराबर 3, 4a 3 बराबर से हो जाएगा तो -2, 4a बराबर 1, a बराबर 1/4। अब देखना है, फिर आप एगो तो विलोपन विधि से बना दिए, फिर दूसरो विलोपन विधि से बनता है। अब माने है ना, जितना को माने है इतना बराबर a, क्या लिखेंगे 1/3x प्लस y बराबर a माने, 1/3x प्लस y, a के मान कितना निकला 1/4, यानी 3x प्लस y बराबर 4, इस समीकरण आप 5 मान लेंगे, 5 मान लेंगे। अब इसको भी अब फिर ये भी वाला करना पड़ेगा, अब ये अटता है, बोर्ड अट जाएगा, कितना माने थे 3x, 1/3x माने थे, यहाँ पे माने 3x माइनस y बराबर माने थे b, 1/3x माइनस y बराबर, b के मान कितना था, b का मान आया था 1/2, 1/2 बराबर से इधर तक खत्म, यानी 3x माइनस y बराबर 2, ये समीकरण 6, 5 और 6 निकल गया, 3x यहाँ भी है 3x यहाँ भी है, प्लस y है माइनस y, यानी कुछ जोड़ने घटाने दोनों में जोड़ने पर कर देते हैं, चाहे घटाने पर जोड़ने पर कर देते, समीकरण 1 प्लस समीकरण 1 लिख रहे हैं 5 समीकरण 6, समीकरण 5 कितना है 3x प्लस y, 3x प्लस y बराबर कितना 4, 3x माइनस y बराबर 2, जोड़ने पर कर रहा है यानी खत्म, 6x बराबर 4 2 6, यानी x बराबर 6/6, कट के 1 मतलब। आप समीकरण 1 में चाहे 5 में चाहे 6 में कोई में x का मान रखने पर, 5 समीकरण कितना है यह 3x प्लस y बराबर कितना 4 है, 3x की जगह पर 1 प्लस y बराबर 4, 3 प्लस y बराबर 4, y बराबर 4 बराबर से हो जाएगा था -3, यानी y बराबर 1, लिख देंगे अतः x बराबर 1 y बराबर 1, यही आंसर। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्द शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्या कि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। जय हिंद जय भारत। जो 2 का 3 सवाल बच गया है वो अगले वाले वीडियो में आ जाएगा आप लोगों को।